ये केजरीवाल नंबरी झूठा है, झूठा नंबर 1 है। अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो 2 लोग फाइनल में आएंगे, एक मोदी और दूसरा केजरीवाल। ये झाड़ू क्या कर रहा था उस वक्त, ये मफलर क्या कर रहा था, ये छोटा रिचार्ज क्या कर रहा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ओखला में बाज ऐसे अमराज हैं, ओखला में बाज ऐसे अमराज हैं, उनका इलाज करने के लिए क्या बोलते हम लोग, शिफा। बीमारी का इलाज, उसका अपोजिट क्या है, शिफा, है ना। तो इन तमाम लोग जिनके जहनों में एक नफरत की बीमारी है, जिनकी सोच और फिक्र में यह है कि नहीं, क़यादत नहीं उभरने देंगे। आज आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी आ जाएगी। कोई कहता हो ऐसे साहब आप तो कौम की लीडरशिप की बात करते हैं। हाँ, मैं करता हूं, करता रहूंगा, मगर मैं बेईमानों की और बेनामी की लीडरशिप का कायल नहीं हूं। मैं आजाद लीडरशिप का कायल हूं जो गरीबों के लिए लड़े। अरे तुम्हारी जबान तो तुम्हारे केजरीवाल के सामने झुक जाती है, तुम मुंह नहीं खोल सकते। अगर तुम मुंह खोलते थे तो तुम शिफा का नाम लेते, अगर तुम आजाद होते तो तुम तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम नहीं लगाते, अगर तुम आजाद होते तो तुम यहां पर डेवलपमेंट का काम करवाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि ये बीजेपी का डर दिखाते हैं। अरे बीजेपी का डर दिखाने वालों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या मैं आया था, क्या मैं आकर बोला था आपको ये मेरा उम्मीदवार है तो बीजेपी पूरे कैसे जीत गई? क्या मैं आकर आपके कान में अटल कुर्सी पढ़ के फूका के बीजेपी को जिता दो? ये झाड़ू क्या कर रहा था उस वक्त, ये मफलर क्या कर रहा था, ये छोटा रिचार्ज क्या कर रहा था? अरे तू एक सीट पर बीजेपी पर कामयाबी हासिल नहीं करा, हम 2 सीट लड़ रहे तो इसकी नींद हराम हो गई। क्यों तकलीफ हो रही है? ये कभी नहीं चाहते कि आपकी लीडरशिप बने, आपके एक आजाद सियासी आवाज पैदा हो। याद रखो मेरी इस बात को, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं ये बात कहता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम बनाओ, मैं तुम्हारे साथ पीछे खड़े रहने को तैयार हूं। मगर याद रखो, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो 50 साल के बाद तुमको मेरी इस तकरीर के अल्फाज याद आएंगे कि एक दीवाना आकर हमसे कहा था कि अगर हमको अपने मसाइल को हल करना है, अगर हमको इंसाफ चाहिए, अगर हमको इज्जत चाहिए, अगर हमको मान सम्मान चाहिए, अगर हमको अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को अपने साथ देखना चाहते हैं, जेल में नहीं, तो लीडरशिप बनाओ मेरे भाई, लीडरशिप बनाओ। याद रखो, कोई आसमान से उतर कर तुमको लीडर नहीं बनाएगा। बगैर किसी के तुमने यहां पर शाहीन बाग को खड़ा किया, तुमने खड़ा किया शाहीन बाग को, कोई बाहर से नहीं आया था। तुमने पूरी भारत को राह दिखाई कि एहतजाज क्या होता है। मैं शाहीन बाग के उन मां और बहनों को सलाम करता हूं कि तुमने बेबाकी से निकलकर भारत की हर महिला को कहा कि देखो हम निकलकर आज एहतजाज कर रहे हैं। मैं उन मां और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा, तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। क्या आप दोहराएंगे उस तारीख को? क्या आप शाहीन बाग की तारीख को दोहराएंगे या फिर हम भूल जाएंगे हमारे उन बच्चों को और हमारी बेटियों को जेल में आज सड़ रहे हैं, जिनकी औलाद अपने बाप को देखने के लिए तड़प जाती है, जिनकी बीवियां उनको देखने के लिए तड़प जाती है, जिनकी मां और बाप रो रो कर रातें गुजार रहे, बीमार हो जा रहे हैं, मगर उनको बेल नहीं होती है।
उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उनका नाम शिफा और ताहिर और सैफी है। जिसका नाम केजरीवाल है वो बाहर है। अरे तुम जब बाहर आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते बताओ? ये दोहरा म्यार कैसा चलेगा? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम 2 सीट पर लड़ रहे हैं, दोनों पर इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ये आपकी कामयाबी होगी, ये आपकी कामयाबी होगी। अरे जो बाहर रहकर डेवलपमेंट नहीं करा सका, जो अंदर है वो जब बाहर आएगा तो शेर जब ओखला की सड़कों पर छिपा चलेगा तो उसके नाम से, उसकी कुर्बानियों से, उसकी मेहनत से मुझे यकीन है कि ओखला में एक नई तारीख लिखी जाएगी। ये एक तारीखी जगह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। यहां पर बहुत से डेवलपमेंट के काम करवाना है। हैदराबाद में मंजलिस के 7 एमएलए हैं। हमने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने 800 करोड़ का एक फ्लाईओवर बनाया हूं 7 एमएलए के साथ। हुकूमत टीआरएस की थी, अब कांग्रेस की है। चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी का असेंबली हल्का, वहां पर कांग्रेस की हुकूमत ने 290 करोड़ रुपए का खाली सीवरेज लाइन का काम शुरू हुआ है। याद रखिए ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपने अपनी लीडरशिप को बनाना है। अगर आप अपनी लीडरशिप को बनाएंगे, ये आपकी कामयाबी होगी। याद रखो, कांग्रेस हो, आप हो, बीजेपी हो, एक बात पर मुत्तफिक है कि सबकी लीडरशिप हो सकती है, मगर जो जाकिर हुसैन का नाम लेने वाले हैं, जो अल्लामा फजल कैराबादी का नाम लेने वाले हैं, जो मौलाना महमूदुल हसन का नाम लेने वाले हैं, इन लोगों की लीडरशिप नहीं होने देंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी लीडरशिप को पैदा करो। और वो कैसे पैदा होगी? आपके मुत्तहिद होने से, आपके के वोट के सही इस्तेमाल करने से। यहां से कोई बीजेपी नहीं कामयाब होगी। ये केजरीवाल नंबरी झूठा है, झूठा नंबर 1 है। अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो 2 लोग फाइनल में आएंगे, एक मोदी और दूसरा केजरीवाल। इतनी झूठ बोलते हैं, सफाई से बोलते हैं और मासूम जनता उनका यकीन भी कर लेती है। मैं ओखला की आवाम से अपील कर रहा हूं कि ओखला की डेवलपमेंट के लिए